हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी औशान माता की अद्भुत कहानी है, 7 देवरानी जेठानी और एक ननद की। यह कहानी बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। तो कहानी सुनने से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के प्रेम से बोलिए, औशान माता की जय। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव रहा। ओमे एक घर ऐसन रहा जेकरे घरे 7 मतलब भाई रहे। अब 7 भाई रहे तो 7 देवरानी जेठानी जरूर रही हैं भाई। काहे सबका शादी ब्याह हो ही गया रहा तो 7 देवरानी जेठानी भी आई गए रही। जब 7 भाई तो 7 देवरानी जेठानी। और वह सातों भाई में केवल एक ननद रानी रही, जो उनकी उन्हों के मने ब्याह गौन हो ही गया रहा। लेकिन वह 7 देवरानी जेठानी इतनी मने समझदार रहीं या होशियार रहीं, यूँ मानिए कि वह सब लालची थोड़े रहीं कि मने जब कोनो पूजा पाठ करें तो बाहर के औरतन के नाई बुलावें और ई सोचें कि अगर हम बाहरे बुलाएब तो जौन सर सामान रही वो बाहर के औरत ले जइहें। एक नाते वह 7 देवरानी जेठानी आपस में मिलके पूजा पाठ कैले। न केहू घरे जाए बुलावे और न केहू बुलावे जाए, न केहू घरे जाबे करे। मने दोनों बात रहा, न अपने जाए न केहू बुलैबे करे। लेकिन अब पूजा पाठ ऐसन कहाँ होत है कि मने अपने घरे सब कैले तो बाहरी की तो जरूरतें नहीं पड़ी। तो लेकिन वह सातों देवरानी जेठानी जब यह करे मने एक ननद के बुलाए लें 8 हो जाए। काहे से मान लो कोनो पूजा पाठ वैसन रहा था जब मैं सुहागिन के काम रहा थी तो 7 हो जाती, एक भीख मांगे थी 8 हो जाती। तो 7 वह सब रहबे किए रही, एक ठू नंद रानी बुलाए लें 8 हो जाए तो उनके पूजा पाठ हो जाए। लेकिन माता रानी कई बार देखी, जैसे चटपटा माता, औशान माता या कोनो पूजा पाठ रहे वह मने सातों जनी ऐसे करें। फिर ऐसे कऊ बार की तो एक बार फिर उनके मन में आयल कि औसान माता के चलो मने कथा सुना जाए। प्रसाद वरसाद मंगाई सातों जनी। ओकरे बाद फिर वह काम की मने चौकी लगाई, औसान माता के प्रसाद रखी, गुड़ चना लैया कायदे से मने जैसे पूजा होत है विधि विधान से वैसे पूजा मने की सातों जनी। और ननद रानी को बुलाए ली, काहे से कोनो पूजा रहे तो ननद रानी बुलाए लें, साथ अपने रहें हो जाए पूजा। तो फिर वैसे की जैसे पिछला दही किए रही फिर वैसे की। अब जब अब की सात कूरा लगाई और औसान माता के मने कलश सजाई, आसन रखी, मने विधि विधान से पूजा की। लेकिन अब की जब वह पूजा करे गई तो सातों जनी पूजा करते रही, आधा अधूरा पूजा भय रहा, वहीं में सातों जनी बनी गई कुतिया। अब भाई अब पूजा की जैसे मने पूजा ख़त्म भय तो वही पानी पी जाते हैं ना, तब तो उठ जाते हैं पूजा पर से। तो जैसे पानी मने प्रसाद खाई तैसे कुतिया बन गई। अब भों भों करे लगी और अंदर से दरवाज़ा बंद किए रही ताकि बाहर के आदमी न जान पावे। अब जब घर में भों भों करे लागी और यह सातों जनी के मर्द लोग बाहरे गए रहे हैं अपन काम उम करे। जब काम खत्म हो गया घरे आए, अब आवाज़ अंदर से जात बा, भों 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 आवाज़ जात बा भाई। अब यह साधु जनी बहुत परेशान भय कि घरा में काहे मने मेहररुए कुल कहाँ चली गई, ई काहे कुत्ता के आवाज़ आवत बा। अब मने जैसे तैसे अब बहुत परेशान भय। टोला मोहल्ला में पूछत थे तो टोला मोहल्ला का आदमी कहते अब हमें नाय मालूम बा, हमें नाय मालूम बा। तब तक एक ठो बूढ़ी अम्मा आई, वह कहीं काब है बाबू काब है, कहीं पता नहीं मेहरुए कुलकानी कहाँ चली गई। और घरा में से मने कुत्ता का आवाज़ आवत बा। तो मेहरारू कहीं अब हमें नाय मालूम बा बाबू, काहे से यह सब क्यों घरे जाबो नहीं करतीन और कोनो पूजा पाठ रहत है तो आपस में यह सब निपटाए लेथी। एक नाते कोनो चीज़ के हो मालूम नहीं बा, यस थोड़ी न होत है। अब वह सबके मने कुछ समझ में आवत नहीं बा। तब वह कहीं जात 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 जवात मने बूढ़ी दादी कहीं ई की
ऐसा है बाबू, तू औसान माता के नाव लेके उन्हें से प्रार्थना करो, वही बताई है कुल। मने बताई है कुल। तो पहले ये सब वह तो कही के चली गई, ये सब विचार करे लागे, लेकिन कहीं पहले लाओ दरवाजा खोल के देखी। अब मने कैसो जोर धक्का उक्का लगाए कऊ बार, तो दरवाज़ा तो मने खोल ही गए। और अंदर जाए के देखत थे कि मने औसान माता के आसन धइल बा, भूजा धइल बा, गुड़ चना लइया धइल बा। और यह सब जनी मने 8 कुत्ता बने बनी गई, कुतिया बन गई, वहीं से भों भों करती। मैंने वह सब उतना ही जानते रहे कि कुतिया बन गई, लेकिन 8 ठू घर में से मैंने निकली, अपने अपने जगह पर सब बैठा रहा, भों भों करत रहा। अब इनके कुछ समझ में नहीं आवे, तो जहाँ औसान माता के मने वो बनल रहल आसन, वहीं बैठ के सातों जनी प्रार्थना करे लागे माता रानी के नाव लेके। अब माता रानी मने हमें पता नहीं चलता बा कि हमार मेहरारू लोग कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आवत बा। हे माता रानी मने कुछ बताओ, कुछ कहो। ऐसे कहे कहे मने बहुत प्रार्थना करे लागे। अब जब बहुत प्रार्थना करे लागे तो माता रानी मने प्रकट भई। कहीं यह सब मने जब प्रकट भई, कहीं यह सब तो मने कौनो पूजा पाठ रहत तो सुहागिन नाई बाहर से न्योतथिन, अपने सब जनी सुहागिन मने इकट्ठा हो जाती और पूजा करती। तो यह मेरे थोड़ी ना होता है। जब बाहर के सुहागिन आवत ही तो बाहर के आवत ही तो अपन मने पूजा पाठ के जात ही तो बाहरे फैलत है, बाहर तक जात है। तो बाहर जब जात है तो और ज़्यादा माता रानी का प्रचार होता है। और यह सब जनी घर ही में पूजा पाठ करत थी और घर ही में दरवाज़ा बंद के करत थी हरदम, और घर ही में रही जात है, केहू और तक नाई जानकारी होत है। अब वह सब समझ गए, मैंने सातों भाई समझ गए कि यह सब काहे कुतिया बनी। तब वह सब माता रानी से बड़ा प्रार्थना करे लागे, माता बताओ कोनो ऐसन उपाय कि जौन मने हमार मेहरारू लोग मेहरारू रूप में आए जाए कुतिया से। कहीं नाई तू औसान माता मन माता रानी कहे लगी, नाई तू औसान माता के नाव लेके और माँ ने दो पूजा कही दो, मने सास सुहागिन न्योत के, तब यह सब सही हो जाई हैं। अब वह सब कहे लागे, माता हमरे बस के तो बाय नहीं, इतना बढ़िया विधि विधान से पूजा नाई कै मिली, हमर पचन जनतो नाई ही कुछ कुछ आप आसान उपाय बताओ माता रानी। मने बड़ा प्रार्थना करे लागे, गिड़गिड़ाए लागे कि मने बतावा जाए। फिर जब यह मार मेहरारू लोग असली रूप में आ जाइए तब हम पूजा कराई। तब जब बहुत ज़्यादा मने प्रार्थना करे लागे तो माता रानी भाई दयालु होबे करत थी। माता रानी कहीं जौन चौकी पे गुड़ लइया मने चना धइल बा, वही में से थोड़े थोड़े सबके मुंह में डाल दो। अब सब जनी सही रूप में आए जई हैं। अब सातों जनी उठे, अपन थोड़े थोड़े प्रसाद सबके मुंह में डाल दिए। और सातों जनी जैसे मने 8 जनी के मुंह में डाल दिए, जैसे 8 जनी अपन खाई अंदर गए, तैसे अपन सही रूप में आई गई, मने मेहरारू रूप में आई गई। अब जब मेहरारू रूप में आई गई तो कहीं काब है और काहे इतना मने कहाँ मन पजन चली गई लाली, वह सब के मने कुछ याद ना आई रहा उनके साथ एक काव है। तो वह सब बतावे लागे, कहें तो हम पचन इतनी मने दुष्ट हूँ कि पूजा पाठ आदमी बाहर के मेहरार उनके बाहर के सुहागिन के बुलावत है, ताकि पूजा पाठ जौन होत है तो दूर तक फैलत है। और तू सब इतनी लालची औरत थी कि अपने घर ही पूजा पाठ कई के कि बाहरे न जाए सर सामान, वही नाते अब घर ही पूजा पाठ कई के घर ही दरवाज़ा बंद कई के करती। तो यह मेरे थोड़ी ना होता है। माता रानी औसान माता के, चटपटा माता के, दुरदुरिया माता के, इस सब के पूजा जितने बाहर के आदमी करत थे उतने प्रचार होते, उतने देश दुनिया जानत है। और तुहाँ पचन लालच में आए के ऐसे ऐसे करत हूँ हमेशा। यही नाते माता रानी तन पचन के हमें सजा दी हैं। अब वह सब मने बहुत पछताई और फिर माफ़ी उफ़ी मांगे लागी माता रानी से। 8 जनी बहुत माफ़ी मांगी। ओकरे बाद फिर अगला बृहस्पतिवार आयल तो मने सबके आदमी लोग गए, प्रसाद उरसाद लेके आए। यऊ सातों जनी रही, नंदियो रही, लेकिन अब की है मने बाहर के सुहागिन के बुलाए रही अपन। और सुहागिन के मने सुहागिन आई, ओकरे बाद पूजा पाठ भय, लइया गुड़ चना चढ़ा, सब प्रसाद पाई सबके मने। फिर सेवा खातिरदारी की, सब घरे गए तो माता रानी
मने जैसे वह सबके बुद्धि ठीक होई गए, अवसान माता जैसे ठीक कई दी उन्हीं की कृपा से भाई सब कुछ होत है। तो जैसे माता रानी वह सबके गलती क्षमा की और न सबके मने सही कई दी, वैसे माता रानी जे भी कहानी सुने या जे कहे ओकरे घर के सारा दुख पीड़ा माता रानी हरि ले, सबके सुखी रखें। यह माता रानी दुदुरिया माता से यह प्रार्थना बा। तो हे दुदुरिया माई सबके कल्याण करो, सबके रक्षा करो, कौनो गलती हो जाए ओके क्षमा करो माता रानी, भूल चूक के माफ़ करो। तो कहानी ख़त्म हो गए, लेकिन कहानी ख़त्म हो ही गए दोस्तों। लेकिन कहानी अगर आपकी पसंद आवे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बिल्कुल जावा जाए। और ये एकदम फ्री राहत है और आप लोग के नाते इतना मेहनत की जाते है तो चैनल के ज़रूर लाइक शेयर कर किया जाए और कमेंटों करके बताई दिया जाए कि कहानियाँ आप किस मने किस लागत है, ताकि हम और अच्छा कहानी प्रयास करी कि और अच्छा कहानी आप लोग के सुनाई, ताकि आप लोग भी सुनो। तो चैनल से जाए से पहले एक बार प्रेम से दोनों हाथ जोड़ के बोल दिया जाए, अवसान माता की जय, दुर्दुरिया मैया की जय।